दोस्तों, स्वागत है आपका एसटी अड्डा पर। हम आज तक क्या पढ़ा चुके थे? अल्टरनेट ऑर्डर पढ़ा चुके थे, यानी एकांतर क्रम। एक एक का जब अक्षरों के बीच अंतर होता है तब हम किस तरीके से लगाते हैं, क्या रूल लगाते हैं। अब हमको उसी में क्या पढ़ना है, अक्षर और अक्षर का युग्म ज्ञात करना हो। कैसे? जैसे कि एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, शब्द इंग्लिश के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब कि समझे आप, क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझे। इसमें क्या दिया गया है कि जो शब्द ये लिखा है इंग्लिश, इसमें कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होना चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। समझे? जैसे हमें अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पे लिख के देते हैं, ABCD। XYZ। अब हम ये इंग्लिश शब्द लिखते हैं, इसमें देखते हैं क्या शब्द लिखते हैं। इंग्लिश, LISH, इंग्लिश। अब हमको इसमें क्या देखना है, हमको ये देखना है कि इनमें अक्षरों के बीच उतना ही गैप होना चाहिए जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है। जैसे और सीक्वेंस से होना चाहिए। जैसे ए के बाद हम डी को लेते हैं, ए और डी के बीच कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। और ये ए 1 नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है डी। अगर 4 नंबर पे यहाँ देखो, इसी तरीके से ये देखो, यहाँ से एक गिनना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है? ई के बाद क्या आता है? एफ। जैसे यहाँ के ए के बाद क्या आता था? बी, सी, डी। सीक्वेंस से आता है। यहाँ भी गिनेंगे, देखेंगे कि इसके सीक्वेंस में कोई अक्षर पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो लेते हैं क्या? ई के बाद एफ आता है, लेकिन यहाँ एन है। ई के बाद एफ, जी आता है ना। ई और जी, देखो ई और जी के बीच एक लेटर है ना। यहाँ भी देखो ई और जी कहाँ है, ये देखो ई और जी है। ई और जी के बीच कितने लेटर हैं? 1 लेटर है। और ई के बाद एक गैप करने के बाद क्या आता है? हमारा जी आता है। यहाँ भी एक गैप करने के बाद जी आया, यहाँ भी एक गैप करने के बाद क्या आया? जी आया। मतलब ये एक जोड़ा हमको मिल गया। समझे? तो ये कौन सा जोड़ा मिला? ई और जी। यहाँ पे इधर लिख देते हैं, ई और जी, एक जोड़ा मिला। अब इसके बाद फिर गिनते हैं आगे। ई के बाद ई, एफ, जी, एच, आई। देखो आई भी मिला। यहाँ पे एच होता तो हम ये भी ले लेते। यहाँ पे एच नहीं है, क्या है? एल है। लेकिन यहाँ पे आई है। देखिए ई से गिनिए, ई, एफ, जी, एच, आई। ये भी सीक्वेंस है ABCD का। एक तो ये जोड़ा मिला, दूसरा ये मिला। देखो ई और आई के बीच कितने? 3 लेटर हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी देखो ई और आई के बीच कितने लेटर हैं? 1, 2, 3 गैप हैं। इसके भी बीच में भी कितने गैप हैं? 3। यानी दूसरा हमारा लेटर कौन सा मिला? युग्म ई और आई। 2 युग्म हमारे मिल गए। अब हम तीसरा ढूंढते हैं, जो मिलता जाए उसको छोड़ते जाएंगे। ये 2 मिल गए, अब तीसरा ढूंढते हैं। यहीं से गिनते हैं, यहाँ से ABCD गिनते रहो, ठीक है, जब तक कोई लेटर मिलता ना जाए। अब ई को लिए थे, उसके बाद एन को लेंगे, एन से गिनेंगे। जी को लेंगे, जी से गिनेंगे। सारे लेटर इसमें गिनना होता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से एक बार गिनते हैं, जहाँ तक ना आ जाए। जब तक ई, एफ, जी, एच, आई तक मिल गया था, आई, जे, के, कोई दूसरा मिला? नहीं मिला। अब ई को हटा देते हैं। ई के बाद क्या लेते हैं? एन। एन के बाद क्या आता है? एन। उसके बाद क्या आता है? ओ, पी, क्यू, आर, यस। एन से कोई लेटर नहीं मिला, एन से कोई लेटर नहीं मिला। अब इसको क्या करते हैं? जी लेते हैं। जी को देखते हैं, जी, एच, आई। जी और आई एक मिला। जी और आई के बीच में कितने लेटर हैं? 1 लेटर है। यहाँ देखो, क्या जी और आई के बीच में 1 लेटर है? हाँ सर, यहाँ भी जी और आई के बीच में 1 लेटर है। 1 लेटर, तो मतलब एक जोड़ा और हमको मिल गया। कौन सा? जी और आई, ठीक है। तो अब कितने युग्म हो गए? 3 हो गए। हमको ढूंढना क्या था? कितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। क्या जो ढूंढना था? शब्द इंग्लिश के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं। टोटल युग्म ढूंढना है कि इसे कितने युग्म है जिनके मध्य ठीक उतने ही अक्षर आए। मतलब इनके मध्य उतने ही अक्षर आए जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य आते हैं। समझे? तो हमको कितने मिल गए? अब हमको 3 मिल गए। अब इसके आगे का देखते हैं। जी के बाद आई तक हो गया था, जी, एच, आई, जे, के, कोई मिला नहीं।
ठीक है। अब जी को छोड़ते हैं, एल को लेते हैं, एल से देखते हैं क्या एल से कोई लेटर मिल रहा, नहीं मिल रहा। अब एल से जोड़ते हैं, देखिए एल एम एन ओ, कोई मिला, नहीं मिला। अब क्या लेते हैं, आई लेते हैं, आई जे के, कोई मिला, नहीं मिला। अब एस लेते हैं, एस टी, कोई मिला, नहीं मिला। इधर देख लेते हैं, इधर तो मिलेगा ही नहीं, इधर मिलना होता तो पहले से इधर से मिल जाता। ठीक है, आगे देखते हैं एच। अब आया एच, एच के आगे तो कोई है नहीं, आगे नहीं है तो हम पीछे भी रिपीट करके देखेंगे, कोई मिलेगा। यहाँ से देखते हैं एच आई जे, आई यहाँ पे है, यहाँ होता तो मिल जाता है एक और, लेकिन आई किधर है, इधर है। एच आई जे के एल एम एन, कोई मिला, नहीं मिला। ठीक है, एस से लेते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ मिला, नहीं मिला। फिर यहाँ आई से लेते हैं, आई जे के एल एम, कोई मिला, नहीं मिला। एल लेते हैं अब, एल एम एन, कौन मिला, हमारा एल और एन मिला। अब देखते हैं एल और एन के बीच में क्या एक लेटर होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, कहाँ है एल, एल और एन, इसके बीच में कितने लेटर हैं, एक लेटर है। यहाँ भी एल और एन के बीच में कितने लेटर हैं, एक लेटर है। तो हमारा कौन सा अगला युग्म मिला, एल और एन, एल और एन। तो कितने युग्म मिल गए, 4 युग्म मिल गए। उसके बाद देखते हैं आगे तो नहीं है, एल एम एन ओ, दूसरा नहीं मिला, एक ही मिला। फिर के बाद जी एच आई, कोई मिला, नहीं मिला। एन ओ, कोई मिला, नहीं मिला। केवल हमको कितने युग्म मिले, 4 युग्म मिले। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। ऐसे युग्मों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी युग्मों की संख्या। कौन कौन सी है तो अब भी बता सकते हैं, ई और जी, ई और आई, जी और आई, और एल और एन। तो टोटल युग्म कितने मिले हमको, 4 मिले। अब चेक कैसे करते हैं, एक बार इधर से पूरा पढ़ लेते हैं लाइन से, फिर एक बार इधर से भी पढ़ते हैं, दोनों तरफ से पढ़ते हैं। ठीक है, जो जो लेटर आ जाए बीच में वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कितने युग्म हो गए, 4 युग्म हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए इसका दूसरा भी क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश की जगह पे, क्वेश्चन यही है, खाली इंग्लिश की जगह पे कोई दूसरा शब्द लिख देते हैं। एवरेज लिख देते हैं। क्या हमारा है दूसरा लेटर, एवरेज। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहले था इंग्लिश, अब क्या है, एवरेज। शब्द एवरेज के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म बनेंगे, टोटल युग्म की संख्या बतानी है। ठीक है, जैसे उसमें क्या था, 4 युग्म बने थे। ठीक है, इसमें कितने बने थे, बनेंगे, इसको भी निकालेंगे ऐसे ही गिन के। अक्षरों के मध्य कितने युग्म बनेंगे, जितने, जिनके मध्य ठीक उतने ही अक्षर होना चाहिए, उनके मध्य उतने ही अक्षर हो जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। ठीक है, तो अब कौन सा लेंगे, हम एवरेज लेते हैं। चलिए इसको भी लिखते हैं, यहाँ लिख के इसमें भी देखते हैं। एवरेज लिख लिए। अब इसको भी गिनना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से गिनते हैं। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, लेकिन यहाँ तो वी है, इसको छोड़ देते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, कोई मिला, नहीं मिला। ठीक है, यहाँ वी से गिनते हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद क्या आता है, ए, कोई मिला, नहीं मिला। ठीक, ई से गिनते हैं, ई एफ जी एच आई, कोई मिला, अभी भी कोई नहीं मिला। ठीक है, अब आर से गिनते हैं, आर एस टी यू, मिला, नहीं मिला। ए से गिनते हैं, ए बी सी, नहीं मिला। जी एच, कोई मिला, नहीं मिला। अब उल्टा इधर से भी गिन के देखते हैं, क्या इधर से कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इधर से गिन के देखते हैं, ई एफ जी एच आई जे के, मिला कोई, नहीं मिला लेटर। जी एच आई जे के एल, नहीं मिला कोई, यहाँ भी। आर, ए की बारी आई ना, ए से गिनते हैं, ए बी सी डी ई, मिला, ए से भी नहीं मिला हमको कोई। फिर आर लेते हैं, आर एस टी यू, आर से भी नहीं मिला। वी से देखते हैं, अब ई से देखते हैं, ई एफ जी, ये भी नहीं मिला। वी से देखते हैं, वी के बाद डब्लू आता है,
तो हमारा कोई भी ऐसा युग्म नहीं मिल रहा जो इनके मध्य उतने ही अक्षर हो जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य होता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, कोई अक्षर युग्म नहीं होगा। कोई होगा इसमें, हमने तो सारे चेक करके देख लिए, कोई मिला हमको, नहीं मिला। तो ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, तुमको चेक करना पड़ेगा लेकिन सबको, ठीक है। इसमें कोई अक्षर युग्म मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा। इससे पहले वाले में कितने मिले थे हमको, 4 युग्म मिले थे। अब इसमें कोई मिला, नहीं मिला, ठीक है। अब किसी में मिलेंगे किसी में नहीं मिलेंगे, लेकिन चेक तुमको सारे करने होंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शायद उसमें मिल जाए। इसको मिटा देते हैं। अब क्या लिया था, एवरेज। अब यहाँ पे कोई दूसरा ले लेते हैं। चलिए अभी कौन सा ये लेटर लिए हैं, ठीक, ये शब्द लिए हैं। अब देखते हैं क्या इसमें उनके लेटरों के बीच उतने ही अक्षर होंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। क्वेश्चन तो सेम वही है, ठीक है, खाली क्या है, शब्द चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको भी लिखते हैं। इसको चेक करके देखते हैं। कहाँ से, पहले आर से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि आर पहला लेटर है। चाहे उधर से स्टार्ट कर लो चाहे इधर से स्टार्ट कर लो, तुमको युग्म बस मिलना चाहिए जितने कि इनके बीच में लेटर हो, उनके बीच में भी उतने ही लेटर हो, समझे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। आर से गिनेंगे, आर के बाद क्या आता है, यस, फिर टी। देखो टी मिल गया, यहाँ कौन सा मिला, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। आर के बाद एक गैप करके कौन आता है, टी आता है। यहाँ देखो आर और टी के बीच एक गैप है, ये देखो है, आर और टी के बीच एक लेटर आता है। यहाँ भी आर और टी के बीच एक लेटर आया, ठीक है। एक तो हमको ये मिल गया, कौन सा लेटर लिख लेते हैं, आर और टी, एक युग्म ये मिल गया। अब आगे देखते हैं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, दूसरा मिला, नहीं मिला। अब ए से चलते हैं, ए से चलते हैं, देखते हैं तब कौन सा आता है। चलिए साथ साथ में बोलते रहिए। ए के बाद का बी सी डी ई एफ जी, कोई मिला, नहीं मिला। अब टी से चलते हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, मिला कोई, नहीं मिला, ठीक है। अब आई किससे चलते हैं, आई जे के एल एम, कोई मिला, नहीं मिला, ठीक है। अब आगे आते हैं, दूसरे लेटर से चलते हैं। ओ, ओ पी क्यू आर, कोई मिला, ओ पी क्यू आर, कोई मिला, नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या लेते हैं, एन लेते हैं। एन से देखते हैं, एन ओ पी, कोई मिला, नहीं मिला। इसके बाद क्या लेते हैं, ए बी, कोई मिला, नहीं। अब क्या करते हैं, उल्टा लेके आते हैं, उल्टा देखते हैं क्या इधर से भी कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखते हैं। एल एम एन, एल और एन मिल रहा है, मिल रहा है। एल और एन के बीच में एक लेटर होता है, देखते हैं क्या इसमें भी एक ही है। एल और एन के बीच में कितना, एक लेटर है, ठीक है। कौन सा है इससे में नहीं मतलब है, क्या पूछा गया है, कितने लेटर हैं। जैसे शब्द में जितने भी लेटर उनके बीच में हो और अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही लेटर है। कौन सा है इससे कोई मतलब नहीं हमको, बस उतने होना चाहिए, समझे, उतने नंबर पे आना चाहिए। तो इसमें का एल और एन के बीच कितना लेटर है, एक लेटर है। तो इसके बीच में भी एक लेटर है, इसके बीच में एक लेटर है, यानी ये हमारा दूसरा युग्म मिल गया, ठीक है। तो पहला कौन सा था, आर और टी मिला था, और दूसरा कौन सा है, एल और एन मिला है, एल और एन। अब उसके आगे भी चेक करते हैं, ये तो दो हो गए, ठीक है। अब इसके आगे चेक करते हैं क्या होगा, एल एम एन ओ, ये देखो तीसरा भी हमारा मिल गया। एल और ओ के बीच में कितना लेटर है, दो लेटर है। यहाँ देखो एल और ओ के बीच में दो लेटर हैं, हाँ है सर। तो हमारा ये कौन सा, तीसरा मिल गया।
तो हमारा तीसरा कौन मिल गया, एल और ओ। इनके बीच में कितने लेटर हैं, 2 लेटर हैं। एल और ओ के बीच में यहाँ भी कितने लेटर हैं, 2 लेटर हैं। तो यहाँ हमारा कौन मिल गया, एल और ओ। अब इसके बाद आगे देखते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, कोई मिल रहा, नहीं मिल रहा। ए से देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ भी कोई नहीं मिला। अब क्या करते हैं, हम दूसरे लेटर से चेक करते हैं, एन से चेक करते हैं। जब तक हमको पूरे लेटर चेक नहीं करना है, जब तक चेक नहीं कर लेंगे पूरे लेटर, जब तक शांति से नहीं बैठेंगे, ठीक है। सारे लेटर चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं किसी को छोड़ देंगे पता चले एक ग्रुप कम हो गया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। पता चले हमको 4 टिक करना है, टिक किए पर है 3, क्यों, क्योंकि उसमें 3 भी आंसर होगा, 4 भी होगा, लेकिन आपको टोटल नंबर निकालना है, टोटल युग्म निकालना होगा कि कितने लेटर आएंगे, ठीक है। बार बार चेक करेंगे, एक के बाद चेक करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं आया। एन से चेक करेंगे, एन के बाद ओ, ये देखो यहीं पे एक मिल गया। एन और ओ देखो अगल बगल में है, देखो कहाँ है, ये देखो एन और ओ अगल बगल में है, हाँ है। तो यहाँ भी एक लेटर मिल गया, ये चौथा लेटर मिल गया हमारा, कौन सा, एन और ओ, ठीक है। अब यहाँ से चेक करेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, ओ पी क्यू आर एस नहीं है, आई जे के एल नहीं है, टी यू वी ए बी, कोई मिला, कोई नहीं मिला। कितने मिले टोटल युग्म, 4 मिले हैं। अब चारों युग्म ये ऐसे हैं, इनके बीच में जितने गैप हैं, जितने लेटर हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके बीच में उतने ही लेटर होंगे, ना उससे कम होगा ना एक ज़्यादा होगा, टोटल उतने ही लेटर होंगे। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। जब पूछा जाएगी कौन कौन से युग्म हैं, तब हमारा ये चारों युग्म में बताना पड़ेगा कौन कौन से हैं। जब पूछा जाए कितने युग्म हैं, तो कितने हो गए, 4 युग्म हो गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, उम्मीद है ये तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको एक और चलो देते हैं, इसका क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। कौन सा देते हैं, उनको इसको रख देते हैं। डिकोड, ठीक है। अब इसमें हमको चेक करना है, क्या है क्वेश्चन, क्या है, शब्द डिकोड के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। ये क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं ना, इनके बीच में अक्षरों के युग्म के बीच में कितने अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं, देखते हैं क्या लिखा है, कितना इसमें लेटर आएगा। क्या है, डी अब इसको भी हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं इसमें कितने जोड़े बनते हैं। डी से चेक करते हैं पहले, डी के बाद ई, डी के बाद ई आ गया ना, एक पहला यही मिल गया, डी के बाद ई, डी और ई यही मिल गया हमको, पहला जोड़ा मिल गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पहला जोड़ा हो गया। अब देखते हैं, डी ई एफ जी एच आई जे के, क्या दूसरा मिला, कोई नहीं मिला हमको। अब इसके बाद यहीं से चेक करते हैं, जब ये अगल बगल है तो यहाँ से भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चेक करके देख लेते हैं। ई एफ जी एच आई जे के, कोई मिला, नहीं मिला। अब सी से चेक करते हैं, सी डी ई एफ जी एच, सी मिला, नहीं मिला। ओ से चेक करते हैं, ओ पी क्यू आर एस, मिला, यहाँ भी नहीं मिला, ठीक है। आगे चेक करते हैं, आर एस टी, आर और टी, देखो आर और टी मिल गया हमको। आर और टी के बीच में कितना गैप है, एक गैप है, यहाँ भी देख लो आर और टी के बीच एक गैप है, ठीक है। तो कौन सा दूसरा हमें मिला, आर और टी मिला। अब हमको कितने युग्म मिल गए, 2 युग्म मिल गए। अब और आगे ढूंढते हैं कि कितने मिलते हैं। ए लेते हैं, ए बी सी नहीं है, टी, टी के बाद क्या था, यू, इसमें भी मिला, नहीं मिला। अब उल्टा देखते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल, मिला, कोई नहीं मिला, ठीक है। अब उसके बाद हम लेते हैं दूसरा लेटर लेते हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई मिला,
नहीं मिला। अब ए से लेते हैं, ए बी सी डी ई, क्या मिला, ए और ई मिला। देखो ए और ई के बीच में कितना गैप है, 3 गैप है। यहाँ देखो ए और ई के बीच में 3 गैप है, ये देखो 3 गैप है, 1 2 3, ए और ई के बीच में। यहाँ भी ए और ई के बीच में कितने गैप है, 1 2 3 गैप हैं। तो हमारा तीसरा ग्रुप कौन सा मिल गया, ए और ई। अब हमको कितने, 3 ग्रुप मिल गए। अब हम आगे भी ढूंढते हैं, देखते हैं आगे कोई मिलता है या नहीं। क्या, ए बी सी डी ई एफ, दूसरा नहीं मिला। आर एस टी यू वी, यहाँ भी नहीं मिला। ओ पी क्यू आर, यहाँ भी नहीं मिला। सी डी ई, यहाँ भी नहीं मिला। ई एफ, कोई नहीं मिला। इसमें कितने ग्रुप मिले हमको, इसमें टोटल 3 ग्रुप मिले। ठीक है, हर चीज़ को ग्रुप में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कितने ग्रुप मिले, 3 ग्रुप मिले। इसके अलावा कोई ग्रुप होगा, नहीं होगा। तो इसमें टोटल ग्रुपों की संख्या 3 होगी। अब इसमें कितने ग्रुप मिल गए हमको, 3 ग्रुप मिल गए। उम्मीद है इसमें ये इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लगा लेंगे। ग्रुप क्या है, खाली छांटना है, गिनना है। गिनती किसको नहीं आता, 1 2 3 ए बी सी डी सबको आता है ना। तो इधर से पहले चेक करेंगे, फिर दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, ऐसे करके सारे लेटर चेक करेंगे। लेकिन जितना आराम से हम चेक करा रहे हैं, इतनी आराम से आपको नहीं चेक करना है, वरना आपका एक एक क्वेश्चन में टाइम निकल जाएगा। तुरंत स्पीड में चेक करना है। ठीक है, खाली गिनती तो गिनना है बस। गिन के आराम में चेक करके तुरंत हमारा आंसर कर दो। कितने ग्रुप मिल गए, इसमें 3 ग्रुप मिल गए। हमको आपको समझाना है, इसीलिए हम आराम से चेक करा रहे हैं आपको। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा टाइप का इसी में बताते हैं। दूसरा टाइप कौन होता है, दूसरा टाइप इसमें क्या होता है, अक्षरों से दूरी के आधार पर भी पूछा जाता है। ये तो बीच के अक्षर युग्म ज्ञात करना है। ठीक है, अब दूसरा टाइप क्या पूछा जाता है, अक्षरों से दूरी के आधार पर। वो कैसे होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे बड़े बड़े जैसे बैंक वगैरह देंगे, उसमें भी पूछा जाता है, थोड़ा टिपिकल बना के। टिपिकल कैसे बनाएगा वो भी अभी आपको हम हल करा देंगे। अब इसमें कौन सा प्रश्न है, अक्षर की दूरी पर आधारित प्रश्न। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाए, बेस्ट केस, जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया है, बी ए सी के एल एस एच, शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं, शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं, अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द प्रत्येक शब्द के प्रारंभ से उतने ही दूर हैं जितना अंग्रेजी वर्णमाला
में प्रारंभ से होते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है, बेक्लास शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द के प्रारंभ से उतने ही दूरी पर है, उतने ही दूर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से होते हैं। अब यहाँ अक्षरों को प्रारंभ से देखना है, उतनी ही दूरी पर होना चाहिए जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से होते हैं। पहले क्या होता था, बीच में कितने अक्षर होते थे वो बताना होता था। अब क्या, प्रारंभ से उतनी ही दूरी पे इसमें होना चाहिए जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से होते हैं। ठीक है, अब ये नहीं बीच में कितने अक्षर होते हैं। अब क्या करना है, अक्षरों की दूरी पर आधारित पूछना है ना। तो अक्षरों की दूरी के आधार पर कैसे ये सब क्वेश्चन बना है, बेक्लास शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं, हमको अक्षर वो ज्ञात करना है। ठीक है, जिनमें क्या है, जिनमें से प्रत्येक शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है, यानी प्रत्येक शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर होना चाहिए जिससे कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से होते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं, देखते हैं इसमें कैसे होगा। ABC YZ। चलिए अब हम शब्द लिख के देखते हैं, इसमें चेक करते हैं क्या कौन कौन से आएंगे। क्या है लिखा, BACKLASH, बेक्लास। इसमें हमको क्या चेक करना है कि इसमें चेक करना है जो अक्षर है वर्णमाला में प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर होना चाहिए जितना कि प्रारंभ से इसमें है। अब चेक करते हैं, देखते हैं लाइन से कौन आता है। प्रारंभ में लाइन से, जैसे ये कहाँ आया है, ये अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आता है, B 2 पे आता है। A कितने पे आता है, 1 पे आता है। C कितने पे आता है, 3 पे आता है। K कितने पे आता है, 11 पे आता है। L कितने पे आता है, 12 पे आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे आते हैं ना, A कितने पे आता है, 1 पे आता है। S कितने पे आता है, 19 पे आता है। H कितने पे, 8 पे आता है। लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ से भी वही क्रम होना चाहिए। ये 2 नंबर पे आता तो ये 2 नंबर पे ही होना चाहिए, तभी इसको मानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसे कितने अक्षर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला पे जितने नंबर पे आते हैं इस क्रम में भी उतने ही नंबर पे आया हुआ है। अब देखिए, अब इसका रियल क्रमांक इसमें क्या होगा, इसमें 1 नंबर पे आया है, ये 2 नंबर पे आया है, लेकिन इसको आना कैसे कैसे चाहिए था, इसको 1 नंबर पे आना चाहिए था, इसको 2 नंबर पे आना चाहिए। क्या सिक्वेंस है, नहीं है, समझे। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने नंबर पे जो है उतने ही नंबर पे यहाँ भी होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, सबका एक से जितने भी लेटर हो सबको लिख दो और अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रमांक होता है उसको लिख दो। जो जो सेम मिले वही क्रमांक हो, वही आंसर हमारा होगा। जैसे C कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। के 4 नंबर पे इसमें है, 5 नंबर पे, 6, 7, 8 नंबर पे, 8 नंबर पे। अब देखते हैं इसमें ऐसे कितने लेटर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ से उतने ही नंबर पे आता है जितना कि इस शब्द के प्रारंभ से उतने ही नंबर पे आया है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है। B क्या हमारा आया है, B नहीं आया है। B आया 1 नंबर पे है, होता कितने पे है, 2 पे है। A हमारा आया है, A 2 नंबर पे है, लेकिन आता कितने पे है, 1 पे आता है। ये देखो 2 पे आता है, ये 1 पे आता है। ये 2 पे है, ये 1 पे है, लेकिन ये क्या है, उल्टा है। यहाँ 2 पे, यहाँ 1 पे आ गया है, यहाँ 2 पे आता है, तो ये दोनों नहीं होंगे। तीसरा देखते हैं C 3 नंबर पे यहाँ से भी आया है, 3 नंबर पे C यहाँ से भी अंग्रेजी वर्णमाला में भी आता है। तो एक हमारा लेटर कौन मिल गया, C मिल गया। कौन सा हमारा, C मिल गया। उसके बाद देखते हैं आगे K आया है, K आता 11 पे है, लेकिन यहाँ चौथे नंबर पे ही आ गया है, तो K को लेंगे, नहीं लेंगे। इसके आगे से जाते हैं, एक इसके आगे जाते हैं, L मिलता है। L हमारा यहाँ कितने पे आया है, 5 पे आया है, लेकिन आता एक्चुअल में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने पे है, 12 पे है, तो ये भी होगा, नहीं होगा। इसके बाद A तो 1 नंबर पे होता है, 1 नंबर पे है, लेकिन यहाँ कितने पे आया है, 6 पे आया, तो ये होगा हमारा, नहीं होगा। इसके आगे लेते हैं यस यहाँ कितने पे है, 7 पे आया है, लेकिन आता कैसे है, 19 पे आता है। H देखते हैं, H यहाँ भी 8 नंबर पे आया है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी 8 नंबर पे आता है। देखो 2, 4, 6, 2, 8 नंबर पे आता है। तो हमारा दूसरा लेटर कौन मिल गया, H मिल गया। तो टोटल लेटर कितने हुए,
दो हुए, कौन कौन से, सी और एच। अब इसमें पूछा क्या गया था, पूछा क्या गया था, वयस्क शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। इतने ऐसे कितने अक्षर हैं, मतलब अक्षरों की हमको क्या संख्या बताना है, ऐसे कितने अक्षर हैं जितना कि, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पे है, शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पे है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से होता है। तो इतने ऐसे कितने अक्षर हैं, हमारे दो अक्षर आए, कौन कौन से, सी और एच। कौन कौन से हमको नहीं बताना है, कितने आए हैं केवल ये पूछा गया। तो कितने हैं, दो हैं। तो आंसर हमारा क्या आएगा, दो आएगा। अगर पूछा जाता कौन कौन से अक्षर आए हैं तो कौन से बताएंगे, सी और एच। लेकिन अभी क्या पूछा गया है, कौन सा अक्षर, कितने अक्षर हैं, तो कितने अक्षर हैं, दो अक्षर हैं। ठीक है, अब इसी में हम दूसरा एडिट करते हैं क्वेश्चन। एक तो हमारा ये हो गया, समझ गए इसमें कैसे लगाना। उसमें क्या अक्षरों का युग्म ढूंढना होता था कि दो लेटर दे दिया जाता है, दोनों के बीच में उतने युग्म होना चाहिए जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच गैप होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, उनके बीच का गैप ढूंढना था। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत से जितने अक्षर पर आए और इस शब्द में भी उतने ही शुरुआत से उतने ही नंबर पे आए। ठीक है, वही ज्ञात करना था। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल। अब क्या है, ऑर्डिनल शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कहाँ, प्रारंभ से इसमें देखना है, प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर इसमें होना चाहिए जितना कि प्रारंभ से अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो शब्द लिखते हैं, ये भी शब्द लिखते रहे, इसमें भी चेक करते हैं क्या है, ओ आर डी आई एन ए, ऑर्डिनल। इसमें चेक करते हैं, इसका क्रमांक पहले लिख लेते हैं कि इसमें कितने कितने नंबर पे आया है। ये कितने पे, एक पे, ये दो पे, ये तीन पे, ये चार पे, ये पाँच पे, ये छः पे, ये सात पे। ठीक है, इसका निकालने का सबसे आसान तरीका, सबका नीचे क्रमांक लिख लो, उस पर ओरिजिनल जो इसका क्रमांक हो वो लिख लो, जो एक में मैच कर जाए वही समझो वही नंबर से आया होगा, उतने ही नंबर पे। इसका कितना होता है, इसका होता है 15, इसका 18, इसका 4, इसका 9, इसका 14, इसका 1, इसका 12। चलिए अब इसमें देखते हैं ऐसे कितने लेटर हैं, ऐसे कितने लेटर हैं जो प्रारंभ से उतने ही स्थान पर आए जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से आते हैं। ठीक है, इसमें कहने का मतलब बस इतना है, प्रारंभ से उतने ही नंबर पे आना चाहिए जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही नंबर पे आता है, जितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो ओ देखते हैं, ओ क्या एक नंबर पे आता है, नहीं सर, इसमें तो 15 नंबर पे आता है, तो ये हमारा होगा, नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं। आर देखते हैं कितने, 18 पे आता है, इसमें यहाँ कितने पे, 2 पे आया हुआ है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। डी देखते हैं, यहाँ सीक्वेंस से कितने पे, 3 पे है, लेकिन डी होता कितने पे है अंग्रेजी वर्णमाला में, 4 पे होता है, तो ये हमारा होगा, ये भी नहीं लेंगे। इसके बाद आई देखते हैं, यहाँ 4 पे आया है, वैसे आता कहाँ है, 9 पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर, नहीं होगा। एन कितने पे आता है, यहाँ कितने पे आया है, 5 पे आया है, एन कितने पे आता है, कितने पे है, 16 पे, 15 पे आता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा, 14 पे आता है, सॉरी 14 पे आता है, तो ये हमारा होगा, नहीं होगा। इसके बाद ए देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में तो 1 पे आता है, लेकिन यहाँ कितने पे आया है, 6 पे आया है। इसके बाद एल देखते हैं, यहाँ कितने पे है, 7 पे है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में कितने पे आता है, 12 पे आता है। तो हमको यहाँ कोई भी लेटर मिला ऐसा जो यहाँ से उतने ही नंबर पे आए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, कोई मिला, नहीं मिला, तो इसमें क्या कहेंगे, ऐसा कोई लेटर नहीं होगा, ऐसा कोई अक्षर नहीं है, नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसा कोई लेटर होगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में।
एडिट कर देते हैं। इसमें क्या हुआ, ऐसा कोई लेटर नहीं आया, ठीक है, ऐसा कोई अक्षर होगा ही नहीं जो इतने ही नंबर पे यहाँ आ जाए जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, BUCKET, बकेट, ठीक है। शब्द बकेट, शब्द में ऐसे कितने अक्षर है, जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से आए उतना ही बकेट में प्रारंभ से आए, ठीक है। कहने का मतलब यही है सीधा। तो चलिए लिखते हैं क्या, BUCKE बकेट। अब देखते हैं इसका क्रमांक लिख लेते हैं, ये कितने पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। अब इसका अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांक लिख लेते हैं। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो इसका क्या होगा 2 पे। यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। सी कितने पे है, 3 पे आता है। के कितने पे आता है, 11 पे आता है। ए कितने पे आता है, 5 पे आता है। टी 20 पे आता है हमारा, ठीक। तो अब इसमें कितने लेटर होंगे जो प्रारंभ से उतने ही स्थान पे आया हो जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से आता है। तो कौन कौन सा आया है, बी तो यहाँ 1 पे आया है, यहाँ कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो ये हमारा नहीं होगा। यू तो यहाँ 2 पे आया, यहाँ कितने पे आता है, 21 पे आता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। सी यहाँ 3 पे आया है, यहाँ देखो यहाँ भी 3 पे आया है, ठीक है। तो हमारा पहला लेटर कौन होगा, सी। एक तो हमें मिल गया सी। उसके बाद कौन सा, के, देखो के यहाँ कितने पे है, 4 पे है, यहाँ कितने पे आता है, 11 पे आता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ई देखते हैं, ई यहाँ कितने पे है, 5 पे है, यहाँ कितने पे है, यहाँ भी कितने पे, 5 पे आता है। तो हमारा दूसरा लेटर कौन मिल गया, ई मिल गया, ठीक है। इसके बाद टी आया, टी यहाँ कितने पे, 6 पे, यहाँ कितने पे आता है, 20 पे आता है। तो कोई लेटर मिला नहीं मिला, कौन से मिले, केवल सी और ई। तो इसमें ऐसे कितने अक्षर होंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से उतने ही स्थान पर आए जितना कि शब्द में प्रारंभ से उतने ही स्थान पे आया हो, ठीक है। तो इसमें कितने लेटर मिले, 2 हमको मिले। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। अब उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन तो इस टाइप के कोई होगा अक्षरों की दूरी के आधार पे, तो आप लगा लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप क्या करेंगे, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे अक्षरों को, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो हम वो भी लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला टाइप क्या है, वर्णमाला यानी अल्फाबेट के क्रम में व्यवस्थित करने पर, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, शब्द टेम्परल में ऐसे कितने अक्षर हैं जो, शब्द टेम्परल में ऐसे कितने अक्षर हैं जो शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर आए, उतनी ही दूरी पर आए
उतनी ही दूरी पर आए जितने शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर आते हैं। तब इसको हम कैसे हल करेंगे? पूछा गया है शब्द टेम्परल में ऐसे कितने अक्षर हैं जो शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर आए जितना कि शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर आते हैं। यानी इस शब्द को लिखेंगे, कौन सा शब्द है? पूछा गया शब्द टेम्परल में ऐसे कितने अक्षर हैं जो शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर आए, यानी कि शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर आए जितने शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर। अब इनको क्या करेंगे? वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर देंगे कि पहले कौन सा लेटर आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उस क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। देखेंगे कि ऐसे कितने अक्षर हैं जो इस क्रम में भी वही स्थान पर आता है और शब्द वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर भी उतने ही नंबर पर आए। ठीक है, अब इसका सबका क्रमांक लिख लेते हैं तो हमको आसानी होगा वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर। इसका कितना होता है? 20, इसका 5, इसका 13, इसका 16, इसका 18, इसका 12। अब इसको क्या करेंगे? वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। वर्णमाला क्रम में कौन पहले आएगा? ए पहले आएगा, यानी 1 नंबर वाला पहले आएगा तो ए लिख लेते हैं। उसके बाद ए तो हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? 5 नंबर आएगा ना, सबसे छोटा कौन है? 5। इसके बाद ई। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद 12 आएगा, 13 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, 12 आएगा। क्यों? 12 छोटा है। उसके बाद कौन आएगा? 13 वाला आएगा। ये कौन हो गया? 13। इसके बाद कौन सा आएगा? 16 आ जाएगा। अब क्या आएगा? पी हमारा। उसके बाद 18 यानी आर। उसके बाद 20 यानी टी। टोटल लेटर हो गए 3, 6, 7। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा था कि शब्द टेम्परल में ऐसे कितने अक्षर हैं जो शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर आए, यानी शब्द जब प्रारंभ हुआ है उससे उतनी ही दूरी पर आए जितनी की दूरी पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर आते हैं। जैसे ये वर्णमाला क्रम हो गया इसका, यानी ए पहले आएगा, ई बाद में आएगा, एल बाद में आएगा, एम उसके बाद में आएगा, पी उसके बाद में आएगा, आर उसके बाद में, टी उसके बाद में। ये क्या हो गया? एक क्रम हो गया। क्रम से लिखे गए हैं कि इससे पहले ई नहीं आ सकता। इससे पहले क्या आएगा? ए आएगा। ए से के बाद क्या आएगा? ई। समझे? इनका क्रम एक बना दिया गया कि छोटे से बड़े के आधार पर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन कौन लेटर उतने ही नंबर पे आया है जितना कि यहाँ आया है उतना ही यहाँ आया हो। तो इसमें देखते हैं टी पहले नंबर पे क्या है? टी। क्या टी यहाँ है? यहाँ तो ए आ गया, तो ये नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं ई दूसरे नंबर पे, यहाँ भी दूसरे नंबर पे, तो हमारा पहला लेटर कौन मिल गया? ई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एम, यहाँ 3 नंबर पे है, यहाँ एल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पी है 4 नंबर पे, यहाँ 4 नंबर पे एम है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 5 नंबर पे आर है, यहाँ पी है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 6 नंबर पे ए है, यहाँ आर है, यहाँ एल है, यहाँ टी है। तो हमारा केवल कितना अक्षर मिला? एक अक्षर मिला। कितने अक्षर मिले? एक अक्षर मिला। तो अक्षरों की संख्या कितनी होगी? एक अक्षर होगा। एक अक्षर होगा कि शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर आ रहा है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर आता है। ठीक है, कौन सा आया है? ई आया। पूछा जाए कि कितने अक्षर हैं, तो एक अक्षर है। कौन सा अक्षर है? तो कौन सा होगा? हमारा ई होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसमें क्या करना है? सब में समझ में आ रहा किसमें क्या करना है। देखिए, पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं इसका उसमें मिक्स कर दें। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इसमें क्या है? क्या देखो, इसमें क्या किया गया है? वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करके तब पूछा गया है। उसमें क्या था?
उसमें पूछा गया था, उसमें दूसरी तरीके से पूछा गया था। उससे पहले वाला क्या, युग्म पूछा गया था, अक्षरों के बीच में कितने लेटर आएंगे वो पूछा गया था। ठीक है, अब ये तीसरा टाइप हो गया, तीसरे तरीके से पूछा गया। इसी में एक और सवाल करा देते हैं आपको। अगला क्या यहाँ लिखेंगे, अगला चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, बढ़ा लेते हैं होनेस्टी। भाई अब इसको भी हम चेक करके देखते हैं वही रूल से। ठीक है, इसको भी चेक करते हैं, देखते हैं क्या इसमें क्या आ रहा है। क्या लिखेंगे, यस होनेस्टी। इसको भी क्या करेंगे, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जितने नंबर पे जो लेटर आ रहा है, क्या वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर उतने ही नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें पहले इसका क्रमांक लिख देते हैं। एच का क्रमांक क्या होता है 8, इसका 15, इसका 14, इसका 5, इसका 19, इसका 20, इसका 25। ठीक है, तो पहले सबसे कौन आएगा, 5 नंबर वाला आएगा, यानी पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, एच आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये दोनों हो गए। उसके बाद क्या आएगा, 20, 25, 19, 14, 15, यानी एन आएगा। उसके बाद ओ आएगा। उसके बाद एस आएगा। उसके बाद टी आएगा। उसके बाद वाई आएगा। हो गए। अब इसमें देखते हैं कितने लेटर हमको मिलते हैं जो वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर उतने नंबर पर आए और इस शब्द में भी उतने ही नंबर पर आए। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। एक लेटर तो यहाँ ये मिलेगा, ये कितने पे, एक पे क्या है एच, यहाँ एक पे क्या है ई, ये नहीं मिला। यहाँ 2 पे क्या है ओ, यहाँ 2 पे क्या है एच, ये भी नहीं मिला। यहाँ 3 पे क्या है एन, यहाँ 3 पे एन, यानी पहला लेटर हमारा कौन मिल गया, एन मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है 4 नंबर पे ई, यहाँ 4 नंबर पे ओ, ये भी नहीं मिला। 5 नंबर पे क्या है यस, 5 नंबर पे यहाँ क्या है एस, यानी हमारा दूसरा लेटर कौन मिला, एस मिला। ठीक है, यहाँ टी, यहाँ भी टी मिल गया। या तीसरा हमारा क्या मिला, टी मिला। फिर उसके बाद वाई, वाई भी मिल गया। चौथा हमारा क्या मिला, वाई। तो अब यहाँ कितने लेटर टोटल मिल रहे हैं, 4 अक्षर मिल रहे हैं। कितने अक्षर मिल रहे हैं, 4 अक्षर मिल रहे हैं, एन, एस, टी और वाई। ठीक है, तो अक्षरों की संख्या कितनी है, यहाँ 4 लेटर मिल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 ऐसे अक्षर होंगे जो इस शब्द में भी उतने ही नंबर पे आते हैं जितने नंबर पे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर आए। ठीक है, ये क्रम में व्यवस्थित कर दिए, उतने ही नंबर पे आ रहे हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, उतने ही नंबर पे इस शब्द में आ रहे हैं। ये भी आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद हमको वो मिश्रित श्रृंखला पढ़ना है। उसके बाद भी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या पढ़ना होगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना होगा। ठीक है, उम्मीद है यह सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।